पाकिस्तान ने जबरदस्त विक्ट्री जीत कल हासिल की है। मैंने इसलिए इसका थोड़ा सा क्रेडिट लेना है। अब्दुल्ला सुन लें, don't make that face because yesterday when we were talking about it, I told everybody, remember that tomorrow यानी आज सुबह we'll be celebrating. So here we are. मुझे कैसे पता होता है? देखिए हम अक्सर औकात ये करते हैं और मोस्टली 90% हमारी ये बात सच होती है। हमेशा नहीं करते। मुझे गुड फीलिंग्स आ जाती हैं। जहाँ पे डाउट होता है वहाँ हम करते ही नहीं है, बात गोल कर जाते हैं। हाँ, लेकिन हमें यकीन था और इंशाल्लाह और माशाल्लाह। जब बीच में ना मुझे लग रहा था इनिशियली जब 3 विकेटें ही गिरी थी साउथ अफ्रीका की और उसके बाद जरा वो रन बनाने का सिलसिला चल रहा था उनकी तरफ से, मुझे थोड़ी देर के लिए डर लगा, लेकिन फिर माशाल्लाह फिर हमने बाजी पलटी और बड़े मार्जिन से हराया है। पाकिस्तान ने दूसरे एक रोजा मैच में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दी है। रन कोई चांस ही नहीं था उन लोगों का। और अब ये फैसला कौन बरतरी है, सीरीज हम जीत चुके हैं। The best part about it. अच्छा, the best part about it। और हम बहुत देर से ये बातें कर रहे हैं, तो एक दफा दोबारा मैं दोहरा दूं क्योंकि ये बात मैंने की थी। थैंक यू दैट वी आर रियली गुड इन ODI फॉर्मेट। मुझे लेटली हम बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। एंड यू नो अगर देखा जाए तो इन द ट्रू सेंस ऑफ क्रिकेट दैट इज ट्रू क्रिकेट। टेस्ट और ODI है 2020 सीरीज जीत रहे हैं, जहां जा रहे हैं उनको उनके होम ग्राउंड्स पे शिकस्त दे रहे हैं, उनको घर में हरा रहे हैं। सो घर के शेर बनने की भी गुंजाइश हमारी तरफ से नहीं दी जा रही है। केप टाउन में शाहीनों ने होम टीम को खेल के हर शोबे में आउट क्लास किया है। उधर कल चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी आखिरकार वो खबर आ गई है जिसका पाकिस्तान को बेसब्री से इंतजार था। यस, एब्सोल्युटली। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है और ICC ने पाकिस्तान की शराइत मान ली हैं और ICC ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है पाकिस्तान अब 3 बरस तक भारत जाकर नहीं खेलेगा। बस हमने फैसला कर लिया और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन भारत के मैच जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कल काफ़ी खुश दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि भारत के साथ अब तमाम मामला जो है वो लिख कर होंगे, रिटन फॉर्म में। सर, तहरीरी मुआहदे पे दस्तखत हो गए? तहरीरी के बगैर हम कुछ नहीं करते। तो तहरीरी सबने आपके सामने आ जाएगा, बस बिलिंग दे दी है। बिलिंग दे दी है, बिलिंग दे दी है सबने, आपके सामने आ जाएगा शाह जी। लेकिन वो मुकर जाते हैं तहरीर के बाद, फिर हम एक दफ़ा मुकरे एक दफ़ा फिर देखेंगे। आज 7 घंटे जो आपने कहा कि मुझे, मैंने कहा जल्द, बहुत जल्द। चलिए जी, he seemed really happy. And he should be. He should be. बहुत ज़्यादा कोशिश है, बहुत ज़्यादा एफर्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इनकी टीम की इस सारे, और बड़े कॉन्फिडेंट थे कि अगर मुकर गए तो मतलब आगे से भारत तो देख लेंगे। एपिसोड में सर्टनली अगर भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल तक भी पहुंच जाए तो भी मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान को मिलने वाले 2028 के विमेन T20 वर्ल्ड कप पर भी यही फार्मूला लागू होगा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पाक भारत मुकाबले के लिए न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा ये फैसला भी मेजबान मुल्क करेगा। यानी कि प्ले में हम जो भी मेजबान मुल्क होगा, जैसे अगले टूर्नामेंट्स इंडिया में है तो वो फैसला करेंगे कि उन्हें कौन सा न्यूट्रल वेन्यू सूट करता है। इस मरतबा हम ये तय करेंगे कि हमें कौन सा न्यूट्रल वेन्यू सूट करता है। सो कोलंबो की भी बात हो रही है, UAE की भी बात हो रही है और हमारे जो पैनल के लोग हैं वो चाह रहे थे, वो उनकी राय थी कि कोलंबो प्रॉबली वुड बी मोर फेवरेबल। फैजान का कल कहना था कि कोलंबो हो जाएगा बिकॉज आपको पता ही है दुबई में आजकल UAE में वीज़ा मिलना ज़रा मुश्किल है। लेकिन कोलंबो में बारिश बड़ा अहम किरदार अदा करती है क्रिकेट के मामलात में, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है देखने के लिए कि कहीं बारिश ना हो रही हो। हमारे साथ है हमारा पैनल और सिकंदर बख्त, राशिद लतीफ, लेकिन कल के मैच की जीत पे हम बात करेंगे सबसे पहले। सो राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम, सिकंदर भाई अस्सलाम वालेकुम, भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई आपसे शुरू करेंगे। राशिद भाई माशाल्लाह वी वर होपफुल बट इट इज अ स्पेक्टेक्युलर विन। जबरदस्त किस्म की बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। ऑस्ट्रेलिया 2-1, जिम्बाब्वे 2-1 और अभी 2-0 हो चुका है। और ऐसी तवक्कुआत शायद हमें इतनी ज़्यादा नहीं थी जरूर, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। क्रेडिट पूरी टीम को जाता है, लेकिन जो कल बैटिंग की है कामरान गुलाम ने नंबर 5 पे आके आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी, बहुत ही ज़बरदस्त। जो कि 300 प्लस रन ही बनते वहाँ पे, तो ऐसा था कि क्योंकि पिच बहुत अच्छी नज़र आ रही थी, बाद में और अच्छी हो सकती थी, लेकिन हमने इतना ज़्यादा टोटल कर दिया। इसमें 2-3 प्लेयर की वापसी भी हुई है, जैसे बाबर आजम ने रन किए, रिजवान ने रन किए और साइम अय्यूब जल्दी आउट हो गए।
कंसर्न थोड़ा सा अब्दुल्ला शफीक का जरूर रहा हमारा। और छोटी सी बात यह है कि जो बॉलिंग कर दी कल शाहीन शाह अफरीदी ने, वो भी। बहुत अरसे के बाद नजर आया, आज के जोर से जिस तरह से बॉलिंग की है, तो कुछ पुराने प्लेयर्स भी इन होते हुए नजर आए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी करीब है। एक ही दिन कल 2 खुशियां मिली, 2 ईद एक ही दिन पड़ गई हमें, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी पूरी टीम को, कौम को मुबारक हो हमारी जानिब से। ये ना मल्टीपल परफॉर्मेंसेस है जिनका जिक्र किया जा सकता है। यही होता है, किसी दिन कोई परफॉर्म करता है, किसी दिन कोई परफॉर्म करता है। पहले मैच में साइम अय्यूब की हम तारीफें कर रहे थे, कल हम बाबर की तारीफें कर रहे थे, रिजवान ने भी रन बनाए, कामरान गुलाम ने तो कमाल ही स्ट्राइक रेट से रन बना दिए, तो कहां से कहां ले गए स्कोर को। और फिर हमारे बॉलर्स ने भी, और खास तौर पे अगर सिकंदर हम कामरान गुलाम की चलें बात कर लेते हैं, द कॉन्फिडेंस that he was showing as if वैसे तो सारों ने everybody contributed और हर किसी का बेस्ट हमने कल के मैच में देखा। रन आउट हो गए थे ना। हाँ, लेकिन कल जो था like he knew he had it in hand, वो वाला कॉन्फिडेंस जो हमें अच्छा लगता है। जीतो हारो एंड में वो बात की बात है, लेकिन जब खेल रहे हो तो वो सुप्रीम कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड दैट वी विटनेस्ड यस्टरडे। जी बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो पाकिस्तान को, सारे क्रिकेट फैंस को। सब परेशान थे कि जी पाकिस्तान टीम जीत नहीं जीत। देखिए 2 चीजें कल बहुत जबरदस्त हुई हैं। एक जो हमारा मसला था मिडिल ऑर्डर का, कि मिडिल ऑर्डर रन नहीं करता, और मिडिल ऑर्डर उस तरह रन नहीं करता जिस तरह के कल किया है। कल तो कामरान गुलाम ने कमाल ही कर दिया। और मेरे कई दोस्त थे, उनका फोन आया कि यार कल बाबर का इंटरव्यू क्यों आया, कामरान का आना चाहिए था, हम तो उसको सुनना चाहते हैं। मगर इतना लोग उससे खुश हुए, एक चीज। दूसरी चीज जो बहुत अच्छी हुई कि हमारी फास्ट बॉलिंग जो काफी अरसे से नीचे जा रही थी, वो दोबारा क्लिक की है, विच इज अ वेरी गुड साइन। देखें हम हमेशा जो है ऑस्ट्रेलिया में भी हम अपनी फास्ट बॉलिंग की वजह से जो है ओडीआई सीरीज जीते थे, जिसके अंदर हारिस ने 10 आउट किए थे, शाहीन ने 8 आउट किए थे, नसीम ने 5 और हसनैन ने 5। तो ये चीज बड़ी जबरदस्त हुई है कि एक तो मिडिल ऑर्डर, मगर अभी भी मैं समझता हूं कि कामरान गुलाम जो है वो अपनी जगह पे नहीं खेल रहे। और दूसरी एक तीसरी चीज मैं भूल गया कि वो जो अभी राशिद ने बोला कि हमारे पुराने प्लेयरों की फॉर्म वापस आई, बाबर ने भी रन्स कर दिए, रिजवान ने भी। इट्स अ वेरी गुड साइन बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। ये एक अच्छा, मैं कहता हूं जो खेल रहे हैं उनका मोरल और उनका कॉन्फिडेंस, तो हमारा इतना बूस्ट हो गया कॉन्फिडेंस, तो आई एम श्योर उनका भी बहुत होगा। व्हाट अ वे टू गेट इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी। जी एक चीज क्या सिकंदर, एक चीज अभी अच्छी नहीं जा रही, थोड़ी सी 19-20 हो रही है, वो ओपनिंग का स्लॉट है जो अभी 19-20 हो रहा है। मगर ओवरऑल हर लड़का कंट्रीब्यूट करे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसी भी टीम के लिए। कि साइम ने किया, दूसरे फेल हुए, अब वो उन्होंने किया तो साइम फेल हो गया, कोई बात नहीं। तो एक साइकिल सा बन जाए तो इसमें फिर अच्छी टीम जो होती है फिर वो सरवाइव करती है। हाँ, मतलब साइम के अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से हम उसे फेल कह रहे हैं, वैसे वो फेल नहीं हुआ। 31 रन उसने भी किए। देखिए हम कितनी हमें आदत हो गई है, लेकिन हम कितनी जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं ना, कि इस वक्त हमें बहुत ज्यादा रन चाहिए वरना हम खातिर में नहीं लाएंगे। भट्टी साहब, अच्छा भट्टी साहब, चूंकि हम जीत ही गए हैं अब सीरीज अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब जो तीसरा मैच होगा, आई एम क्यूरियस टू नो कि अब उन प्लेयर्स को भी डाल देंगे जिन्होंने पहले नहीं खेला, या फिर व्हाट इज गोइंग टू बी द, दैट इज द राइट वे टू गो अबाउट इट। हाँ, मतलब क्योंकि सीरीज तो अब जीत ही गए हैं, तो व्हाई नॉट पुट एवरीबॉडी इन। देखिए सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद कि कल हमें चैंपियंस ट्रॉफी की भी खुशी मिली, फिर रात में सोने से पहले पाकिस्तान ने ये मैच जीता। लेकिन मैं आपके सवाल के जवाब से पहले एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि अब हमारे पास नए हीरोज आ रहे हैं। अब हम बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या शाहीन शाह अफरीदी पर तो रिलाय कर रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में आप देखें साइम अय्यूब और सलमान अली आगा ने पाकिस्तान को जितवाया। कल कामरान गुलाम ने एक ऐसी इनिंग्स खेल दी जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। हालांकि अगर आपको याद हो, जब हम टेस्ट मैच में मुसलसल हार रहे थे तो कामरान गुलाम ने डेब्यू पर मुल्तान में सेंचुरी बनाई, फिर जिम्बाब्वे में कामरान गुलाम ने एक और सेंचुरी बनाई। लेकिन अब मेरा ख्याल में जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि हमारे पास पीछे सुफियान मुकीम एक यंगस्टर बैठा हुआ है, उसको ट्राई करना चाहिए। मोहम्मद हसनैन अभी तक हमने वनडे सीरीज में उसको चांस नहीं दिया, मोहम्मद हसनैन को मेरे ख्याल में मौका दिया जा सकता है। फिर तैयब ताहिर एक और मिडिल ऑर्डर में हमारे पास प्रॉमिसिंग यंगस्टर है, उसको भी मौका देना चाहिए। लेकिन जो ओपनिंग स्लॉट है वो मेरे ख्याल में कंसर्न की बात है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, जहां इतने अच्छे फैसले कर रहे हैं, तो फखर जमान का भी मामला खत्म करके उसको पाकिस्तान टीम में आ जाना चाहिए। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर फखर जमान
हमारी वनडे टीम में आ जाए तो मेरा ख्याल में ये ओपनिंग स्लॉट वाला इशू भी रिजॉल्व हो देखिए जाए। वो फिट तो है, लेकिन जाहिर है देयर वाज अ मेडिकल इसमें- कंडीशन एसोसिएटेड, प्रॉब्ली उनके कुछ हार्मोनल मेडिकल कंडीशन है जिसकी बात की जा रही थी, जिसमें डॉक्टर्स चाह रहे थे कि उन्हें गेज कर लें, उन्हें टेस्ट कर लें। वो खेल रहे थे बट डॉक्टर्स आल्सो, ये खबर हम तक पहुंची थी। अब बाकी भट्टी साहब आप हमें खबर नहीं, देंगे। और राशिद भाई आप भी कुछ कह रहे थे। जी बिल्कुल। जी, हमने सबकी बात की है। तो हमारा जो मेन प्रॉब्लम आ रहा था स्पिन बॉलिंग का आ रहा था मिडिल ओवर में, जो कि वर्ल्ड कप में भी नजर आया था इंडिया में, कि हम 11 से 40 ओवर में हम विकेट नहीं लेते थे, रन बहुत ज्यादा कंसीड करते थे फील्ड प्लेसिंग की वजह से। 5 फील्डर दायरे में होते हैं, लेकिन अबरार ने जिस तरह से मैचेस में बॉलिंग की है वो बिल्कुल रन नहीं देते और कल विकेट्स भी लिए। ये बहुत ही प्लस पॉइंट नजर आ रहा है, क्योंकि शादाब यू नो और उसामा अबरार खेलते हुए आए हैं। जैसे कहते हैं ना, अबरार आहिस्ता आहिस्ता अहमद- ग्रेजुअली स्टेडीली टेक्निकली टैक्टिकली अपनी जगह बना रहे हैं इन इंटरनेशनल क्रिकेट, एंड वो भी लाजुम व मलजूम होते जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ये बात हम कल कर रहे थे। अच्छा, अब्दुल्ला की हम ओपनिंग जोड़ी की भट्टी साहब ने भी बात की, हम अब्दार पे भी बात करेंगे। अब्दुल्ला शफीक हमें टेक्निकली बड़े साउंड बैटर लगते हैं, लेकिन समहाउ यू नो जो गेंद बाहर की तरफ आ रहा होता है वो कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। वो वेयर डू यू थिंक ही इज लैकिंग? क्या मतलब चल रहा है उनके साथ? राशिद भाई बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन उनका गैप बहुत ज्यादा आ रहा है। कभी एक इनिंग्स ऐसी खेलते हैं कि लगता है कि इनसे अच्छा बैटर कोई भी नहीं है, लेकिन फिर 4-5 इनिंग फ्लॉप हो जाती है। कभी कभार होता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बड़े हार्ड हैंड थे, ओपनर का हैंड बहुत हार्ड नहीं होने चाहिए, वो कमिट हो जाते हैं फ्रंट फुट पे और वहां से वो बैक फुट पे नहीं जा पाते। दोनों इनिंग्स में देखे और वहीं से वो पुल मार देते हैं अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ हो। तो ये थोड़ी बहुत इनके पास चीजें हैं जो कि गेम खेल के ही होगी। इनको मेरे ख्याल से एक मैच जो लास्ट मैच है वो देना चाहिए। उसमें होता है कि कभी कभार आपका क्लिक होना होता है तो आप हो सकते हैं, लेकिन उनको अपनी टेक्निक के ऊपर काम करना पड़ेगा। टेस्ट मैच में ये चीजें चल जाती हैं कि आप छोड़ रहे हैं खेल रहे हैं, लेकिन ओडीआई में जाते ही अगर आपकी विकेट गिरती है तो प्रेशर टीम के ऊपर आ जाता है। कल पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो गई थी साइम अय्यूब की और बाबर की, अदरवाइज 2 मैचेस में देखें वो शुरू में ही आउट हो गए। कंसर्न जरूर है, लेकिन ट्राई करने में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कामरान गुलाम ओपन ही करते हैं सारी जिंदगी अपने हर जगह से, तो वो एक ऐसा स्लॉट है कि वो वहां पे आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह का बैट्समैन हमें नंबर 5 पे चाहिए और नंबर 6 पे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को भी ये सोचना चाहिए मुकाबला सख्त है, टेक्निकली साउंड तो है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फखर इज देयर, कामरान गुलाम इज देयर, ही कैन बी रिप्लेस्ड विद एनीबॉडी। एंड हाउ अबाउट अ रिप्लेसमेंट? अगर मतलब साउथ शकील को भी बीच में डाला जा सकता है, तो अगर हम अपने मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं और सिकंदर हम लोअर मिडिल ऑर्डर की तरफ भी चले जाएं, तो वी हैव सम ग्रेट नेम्स जिनको इंक्लूड किया जा सकता है और इनकी बड़ी क्लीन हिटिंग है। साउथ शकील इज वन। देखो, साउथ शकील जो है ना हिटर नहीं है कह सकते आप, वो एक ऐसा सॉलिड बैट्समैन है कि जो इनिंग्स को लेके चलता है। मगर देखें अगले मैच के अंदर अगर जिस तरह भी आपने बात की कि चेंजेस हो, मैं समझता हूं कि ताहिर तैयब इन सबको खिलाना चाहिए। और यार अगर रिजवान तो कप्तान है, टीम का टूट अंग है दोनों, यार ये लोग नीचे हो जाएं, इन लड़कों को ऊपर बैटिंग करके हमें देखने तो दें कि उनमें कितना टेम्परामेंट है। ताहिर को इरफान, अब देखें इरफान कल फिर क्या 19 पे आउट हो गए, कितने पे 15 पे आउट हो गए। वो बेचारा नीचे इज अ प्रॉपर बैट्समैन, ना बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं और बैटिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर बैटर होता है तो ऊपर खेलता है, टॉप ऑर्डर होता है। वो तो बेचारा इससे रन ही नहीं हो रहा। यार अगली मैच में उसको ऊपर भेज दो, हम देखें तो उसमें पोटेंशियल है कि नहीं है। आप उसको मुसलसल 7वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, पता नहीं कौन से नंबर पे खिलाए जा रहे हैं और उससे रन्स नहीं हो रहे। उसको उसका मौका आता है, 4 ओवर रह गए, 2 ओवर रह गए, वो उस किस्म का प्लेयर नहीं है। मौका नहीं मिल पा रहा क्योंकि सारे नंबर। देखो एक बैट्समैन होता है ना, उसको एक प्रॉपर नंबर दो। अगर वो प्रॉपर बैट्समैन है, ऑलराउंडर्स अलग होते हैं। सलमान अली आगा इज एन ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, तो वो अलग है। एक प्रॉपर बैट्समैन को मौका दो। तो मैं ये चाहूंगा कि अगले मैच के अंदर ताहिर को भी खिलाया जाए। और जैसे मुझे नहीं पता था कामरान ओपन करता है, राशिद ने मुझे बताया, बहुत ही अच्छी बात है। ये तो किसी बुरे वक्त में ये भी काम आ सकता है एज एन ओपनर। लेकिन राशिद भाई ने जो अभी स्पिनर वाली बात की है ना, इसलिए साउथ शकील का हम नाम दे रहे हैं क्योंकि उसमें फिर आपको वो स्पिनर एलिमेंट भी मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो टेम्परेरी स्पिनर है, वो रेगुलर नहीं है, मगर बहुत काम का है।
मेरे हिसाब से उस दिन जो राशिद ने बोला तो एकदम से मेरा मतलब थोड़ा सा कंप्यूटर क्लिक किया और मैंने गौर करना शुरू किया, तो बिल्कुल सही कह रहा है, वो बॉलिंग भी कर सकता है, तो हमें इन सारे ऑप्शंस को ट्राई करना चाहिए। मेरी आखिरी रिक्वेस्ट फिर सेलेक्टर से है जी कि राशिद यार ये भाई, जो एक दो बैट्समैन है इनको ऊपर खिलाकर देख तो लो कि ये इस काबिल भी है कि आगे जा सकते हैं नहीं जा सकते। देखें, अगर हम ये मैचेस देखते हैं जिम्बाब्वे से यहाँ तक साउथ अफ्रीका तक, तो नंबर 7 की बैटिंग इतनी नहीं आ रही। यहाँ भी स्लॉट होती है हार्ड हिटिंग बैट्समैन की होती है, जो कि ऑलराउंडर हो, बॉलिंग ऑलराउंडर होता है, जैसे आमिर जमाल हो गया या रज़ाक होते थे, अगर महमूद होते थे। इस टाइप के जो प्लेयर होते हैं ना, इस नंबर के लिए आइडियल होते हैं कि वो स्लॉट भी अच्छा कर सकें और जरूरत पड़ने पे रोक भी सकें। ये प्योर बैट्समैन है नंबर 7 पे, इनके साथ ज्यादती हो रही है, मेरे ख्याल से इनके साथ ज्यादती हो रही है। या तो ये खेलें तो बीच में खेलेंगे, अदरवाइज हमें अपना कॉम्बिनेशन बेहतर करने के लिए साउथ अफ्रीकन जैसी पिच पे फास्ट बॉलिंग, मीडियम पेस ऑलराउंडर खेलेगा। पाकिस्तान आ जाते हैं, सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं तो स्पिन ऑलराउंडर खेलेगा जो बॉलिंग कर सकता हो। सलमान अली अगर प्योरली बैटिंग ऑलराउंडर हम कह सकते हैं उसको, बॉलिंग ऑलराउंडर जैसे शादाब है बॉलिंग ऑलराउंडर। इस टाइप के प्लेयर अगर स्लॉट में आएंगे तो हमारी बॉलिंग भी मुस्तहकम होगी और बैटिंग भी होगी। वो एक प्लेयर हम जाया कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनकी बैटिंग ऐसी ही आएगी, 5-6 ओवर के लिए आएगी, लेकिन वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे इरफान। सो आप ये कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें एक ऐसा हमें वी शुड लुक फॉर अ बॉलिंग ऑलराउंडर देन, या बॉलिंग ऑलराउंडर जी। ठीक है भट्टी साहब, अब भट्टी साहब से हमने इसलिए बात करनी है क्योंकि बड़ी बड़ी खबरें हैं भट्टी साहब के पास। तो जी फाइनली अनाउंसमेंट हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह अब स्केड्यूल वगैरह भी आ जाएगा। मुझे ये कंसर्न है कि अभी भी जो पाकिस्तान से बाहर होने हैं मैचेस जिसमें इंडिया होगा, अभी भी ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो दुबई होगा, कोलंबो होगा, मतलब डिसाइड कर लें उसको भी। इतना क्या रखा हुआ है सस्पेंस। हमारा शुक्र करें यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, बट अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब मजीद 2 महीने ना लगाए ना। जी भट्टी साहब, मेरे ख्याल में हुमा मामला तय पा गए और शेड्यूल भी आईसीसी ने फाइनल कर दिया। आज वीकेंड से पहले आखिरी दिन है, फिर सैटरडे संडे को छुट्टी है, फिर उसके बाद क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में आईसीसी मुझे लग रहा है कि आज अनाउंस कर देगा। और कल राशिद भाई ने खबर दी कि 23 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है, लेकिन दुबई में होता है। मेरे ख्याल में दुबई का ही वेन्यू ऐसा है जहां पर पाकिस्तान को रेवेन्यू अच्छा मिल जाएगा, और कोलंबो में बारिश का भी एक वो बड़ा तंग करता है ये कोलंबो वाला, हमेशा बारिश अनॉय कर देता है क्रिकेट को। अच्छा, बीच में हमने मोहसिन नकवी साहब को सऊदी जाते हुए भी देखा, तो कोई आप सजेस्ट कर रही हैं कि सऊदी में भी कोई, मैं सजेस्ट नहीं कर रही, मैं तो क्वेश्चन कर रही हूँ कि वहाँ कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि शायद इस वक्त तो सऊदी अरब में नहीं है, लेकिन अगर दुबई के बराबर में एक और शहर है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको एक्सप्लोर करे तो मस्कत में, ओमान का शहर मस्कत है, वहां पर ग्राउंड है, लेकिन वो ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए। या तो दुबई का स्टेडियम बेहतर है या कोलंबो का। मेरे ख्याल में कल जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे बांग्लादेश के जो इस वक्त सीईओ है, तो अगर पाकिस्तान ढाका का वेन्यू एक्सप्लोर कर ले तो मेरे ख्याल में ढाका में बड़ा मजा आएगा पाकिस्तान इंडिया के मैच। मैं आपको पता है, जब ये कल जो गुफ्तगू हम देख रहे थे वजीर आजम और जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं उनकी, जो निज़ाम है उबूरी निज़ाम उसके, सो बहुत सी बातें हो रही हैं, तो व्हाई नॉट ढाका भी हमारे लिए एक न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है। मैं तो वहीं चाहूंगी जहां हमें सपोर्ट मिले, पब्लिक सपोर्ट भी हो हमारे। पब्लिक सपोर्ट ढाका में भी मिलेगी व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान मैच। राशिद भाई और बाकी लोग तो खेलते रहे हैं, सो आपका क्या ओपिनियन है? आपकी राय, आप मशवरा दे दें। आप लॉजिस्टिकली सबसे बेस्ट जो है वो दुबई एंड ओमान नजर आ रहा है। दुबई एंड ओमान जाना, अगर पाकिस्तान अगर 19 को खेलता है लाहौर में, उसके बाद फौरन फ्लाई करता है नेक्स्ट मैच के लिए। अगर हम कह लें कोलंबो लॉन्ग फ्लाइट है, ढाका से भी दूर है, फिर हम कहीं और जाते हैं। जद्दा की जो बात कर रहे हैं हम, सऊदी अरब की, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। बीसीसीआई बहुत इंटरेस्टेड है, पीसीबी ने भी विजिट कर लिया है। इन मीटिंग में एक बहुत अहम चीज हुई है जो कि शायद अभी सरफेस पे नहीं आई है। लॉस है पाकिस्तान का और इंडिया का और ब्रॉडकास्टर का। जब आप खेलते हैं, ऑफशोर खेलते हैं, आपको हैवी लॉसेस होते हैं उसके अंदर, तो उसको कंपनसेट कैसे किया जाए। बात अब यही ज़ेर गौर है कि एशिया कप के बाद एक ऐसा इवेंट हमेशा कराया जाए जिसमें भारत और पाकिस्तान लाजिम हो।
और एशियन काउंसिल की टीम एक जो टॉप रैंकिंग में इन दोनों के अलावा वो ट्रायंगुलर हो जाएगा। उसका जो पैसा है, उसका जो फंडिंग है 45% भारत और पाकिस्तान को दी जाएगी, 10% थर्ड कंट्री को। बाकी ब्रॉडकास्टर का पता ही है आपको, जो उनको राइट्स मिलेंगे उस पर चला जाएगा। तो उसका बेहतरीन वेन्यू जो लगता है फ्यूचर में वो जद्दा लगता है, क्योंकि वो ऐसा जगह है जहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, एशियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा वहां पे होते हैं। ये चीज हो जाती है तो ये बेनिफिट है। जो नकवी साहब बात करते हैं कि विन विन सिचुएशन, वो तो चैंपियन ट्रॉफी तो है, कुछ लिया कुछ दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी बीसीसीआई की भी और पीसीबी की भी, स्पेशली ये क्रिकेट की बहुत बड़ी जीत होगी। सर्टनली। अच्छा, हम न्यूट्रल वेन्यूज़ की बात कर रहे हैं। आपको पता है नॉकआउट मरले या उसके बाद सेमीज एंड फाइनल भारत होता है और हमें न्यूट्रल पे खेलने पड़ते हैं, तो वो रिजर्व डे कैसे मैनेज करेंगे? मतलब स्केड्यूल में ये सब देखना पड़ेगा, एक एक दिन रखना पड़ेगा? भट्टी साहब, मेरे ख्याल में अब्दुल्ला, मुझे लग रहा है जिस तरह इन्होंने शेड्यूलिंग कर रहे हैं कि इंडिया के मैचेस पहले करवा देंगे ताकि इंडिया अपने 3 मैच खेलकर फारिग हो जाए, फिर टूर्नामेंट पाकिस्तान आ जाए। उसके बाद फिर ग्रुप मैचेस कंप्लीट होने के बाद फिर सेमीफाइनल लाइनअप और फिर फाइनल अगर इंडिया क्वालिफाई करता है तो दुबई में होगा या कोलंबो में या ढाका में या फिर लाहौर में। तो इस तरह ये लोग शेड्यूलिंग कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल इन्होंने काफी इस पे होमवर्क कर लिया। और जो अभी बात हो रही है जद्दा की, अब आपको याद होगा कुछ दिन पहले आईपीएल का जो ड्राफ्ट था वो भी जद्दा में हुआ और उसके कुछ दिन बाद फिर फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी भी 2034 की जद्दा को मिल गई। तो सऊदी अरब में काफी चीजें एक्सप्लोर हो रही है। मुझे लग रहा है कि क्रिकेटिंग सेंस में अगर हम देखें और चेयरमैन पीसीबी ने अभी कुछ दिन गुजारे भी हैं और वहां मुलाकातें भी हुई हैं, सो ऐसा हो नहीं सकता कि ट्रायंगुलर सीरीज, राशिद भाई ने ये बात बताना भूल गए कि एक ट्रायंगुलर सीरीज भी पाकिस्तान को मिल गई है। पाकिस्तान, इंडिया और एक और एशियन कंट्री जो है वो हर साल एक ट्रायंगुलर सीरीज खेलेंगे। विमेंस वर्ल्ड कप की तो मेजबानी मिली है, तो मुझे लग रहा है कि वो टूर्नामेंट जद्दा में हुआ करेगा। और आपको पता है सऊदी अपने आप को ये प्रमोट भी इस तरह कर रहे हैं एज बीइंग द हब ऑफ स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट एंड ऑल दैट, तो उनके भी ये फेवर में शायद जाए कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है और उसका अगर हाइब्रिड मॉडल का एक पार्ट निकल रहा है तो व्हाई नॉट वी डू इट। कुछ इस किस्म की भी शायद जब पहली दफा कोई चीज कर रहा होता है तो यू नो वो फिर और ज्यादा जान मारता है। Of course, and they want it to be very big, and what's bigger than the Champions Trophy? अच्छा ये बताएं, अब ये चूंकि इंडिया तो पाकिस्तान आएगा नहीं, सारे उनके मैचेस तो जो भी जगह का तयन होगा, तो ये बताएं कि स्केड्यूल में किस तरह होगा कि एकदम से सारे मैचेस जी इंडिया वाले साथ हो जाएंगे? मतलब ये सिर्फ एक सवाल है सिकंदर, अगर साथ हो जाए उनके, उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले, मतलब साइकोलॉजिकली इसका क्या इफेक्ट होता है पॉइंट्स टेबल पे? नहीं, देखो जो भट्टी साहब ने बोला है उसमें काफी सेंस है कि जी इंडिया के मैचेस सारे एक साथ करा दो, मगर फिर वो एक लंबा सा गैप हो जाएगा। सपोज करें इंडिया क्वालिफाई कर जाता है फॉर द सेमीज, तो वो एक लंबे से गैप के लिए वो इंतजार करेगा, बट ऑब्वियसली वहाँ पे प्रैक्टिस की फैसिलिटीज तो मौजूद हैं, वो कर सकता है। मेरा एक सवाल था भट्टी साहब, ये शारजा का बिल्कुल ही बैन लगा हुआ है, अब बिल्कुल नहीं खेल सकता वहाँ पे कोई? नहीं, शारजा में तो मैचेस होते हैं अभी, अफगानिस्तान और साउथ नहीं, आईसीसी के भी जो विमेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ है तो आईसीसी ने वहां मैचेस करवाए। इंडिया को थोड़े से वहां पे कंसर्न है, लेकिन इंडिया ने तो अपने आईपीएल के मैचेस शारजा में करवाए हुए। शारजा में कोई मसला नहीं। अब क्योंकि यूएई में 3 अच्छे वेन्यूज हैं, दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है, तो ये ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन दुबई का ग्राउंड बड़ा भी है और वहां पर सहूलतें भी ज्यादा हैं और वहाँ एटमॉस्फेयर भी जरा बेहतर है। तो मेरा ख्याल में शारजा ग्राउंड हैज बीन ट्रेडिशनली फेवरेबल फॉर पाकिस्तान, तो इसलिए शायद इंडिया को ज्यादा मसला होता होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो बड़ा ठीक ठाक ही है। अच्छा, आखिरी में एक चीज मैं कहना चाहूंगा जी। इससे चैंपियंस ट्रॉफी से हटकर मैं जो बैटिंग ऑर्डर है जिसमें बैटिंग में हम लोग रन्स कर रहे हैं, आप चीज एक नोट करें, राशिद भी इसके ऊपर बात कर सकता है कि जितने लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं ये वो लड़के हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, ये वो लड़के हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हर लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, उससे बड़ा फर्क पड़ता है, लड़के में टेम्परामेंट आता है। तो ये मैं बहुत अरसे से इस पे जोर दे रहा हूँ। राइट, ये आपने कल भी पॉइंट उठाया था, बहुत अहम नुक्ता है ये। मुख्तसरन राशिद भाई, कल के मैच में एज एन अगले मैच में हमें चेंजेस करनी चाहिए?
चेंजेस बिल्कुल एक दो प्लेयर्स को हमें ट्राई करना चाहिए, स्पेशली हसनैन को जो गए हुए हैं उनको ट्राई करना चाहिए। और कैप्टन बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे तैयब ताहिर को भी ट्राई करना चाहिए। एक आध सीनियर प्लेयर बाबर या रिजवान में से एक को रेस्ट करना चाहिए। चलिए, गॉट योर पॉइंट, थैंक यू। लेट्स सी क्या होता है। रोटेशन हो जानी चाहिए और परफॉर्म Thank तो you. कर ही रहे हैं। हाँ, रन उन्होंने कर ली, उनको जरा रेस्ट करा दो। एज इट इज वी हैव वन द सीरीज। थैंक यू But we really have to for सिकंदर this. भट्टी साहब, राशिद भाई, थैंक यू।